हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रबंधकीय लेखांकन में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, इनमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, कहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। और मैं ये भी बताऊंगा आज आपके लिए कि आपने चाहे पढ़ाई कहीं से भी की हो, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ओके, तो इसके लिए इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और समझिए, एक एक के बारे में सब कुछ समझाएंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा पेपर में नहीं होगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा। ओके, इसीलिए इस वीडियो का नाम है मास्टर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मास्टर वीडियो के लिए। देखो भैया, मास्टर वीडियो हम क्यों बनाते हैं? मास्टर वीडियो हम इसलिए बनाते हैं जिससे आप उन प्रश्नों को सबसे पहले देख लो और वो प्रश्न जो लॉन्ग में बताए जा रहे हैं उनको लॉन्ग के हिसाब से तैयार कर लो, शॉर्ट हम बताए जा रहे हैं तो शॉर्ट के हिसाब से तैयार कर लो। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे बाद में इस विषय को पकड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। और टेक्निकल में क्या होता है, इसमें आपको ये जानकारी नहीं है कि मार्किंग बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप लिख करके आए, थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंट अच्छे से कराए, तो समझ लो कि राइटिंग के भी बहुत ही ना के बराबर नंबर कटते हैं और आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो आइए, आपकी मार्किंग को अच्छी करवाने के उद्देश्य से एक और वीडियो हम ये आपको दे रहे हैं। देखो, पहला जो चैप्टर है, यहां से आपको 100% लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 100%, वो भी थ्योरी का मिलेगा। क्या आएगा? प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं, कार्य एवं महत्व। जब भी पेपर ओपन करोगे, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ कैसे लिखोगे? दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रबंधकीय प्लस लेखांकन। ठीक है, प्रबंधकीय का मतलब है कि प्रबंध करने से, यानी किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करेंगे और उसका जब हम संचालन करेंगे तो जिन जिन जरूरतों को हमें पूरा करना है वो पूरा करना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। और लेखांकन का मतलब है कि उसको लिखते भी जाना। ठीक है, कहाँ से कितना मैनेजमेंट किया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लो। फंक्शन, कार्य बहुत अच्छे मेरे चैनल पे ही अपलोड है, अगर ये अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, क्योंकि ये पूरा सब कुछ आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल बहुत ईजी मिलेगा। कार्य और महत्व भी इसके तैयार करना है। दूसरा है वित्तीय विवरण का अर्थ। देखो, यहां से ये दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। वित्तीय विवरण का अर्थ, प्रकार व सीमाएं। ठीक है, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेस है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसमें कितनी लायबिलिटीज है, कितनी असेट्स हैं और उनकी कैटेगरी क्या है, यही एक प्रेजेंट करने वाला जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। यानी किसी भी संस्था की वित्त की स्थिति कैसी है, ठीक है, धन की स्थिति कैसी है। ठीक है, अब वित्त में क्या होता है, ये नहीं कि हमारा ही पैसा होता है, वित्त में ये होता है कि उधार लिया गया प्लस हमारा, दोनों को मिला करके वित्त बना है। रोकड़ क्या होती है? जो हमारे पास में होती है। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पर एक एक चीज बारीक से बताई जाती है। तो यहाँ पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है उनको बारीकी से अध्ययन करना। ठीक है, हर पॉइंट को अलग अलग डिसाइड करना, अलग अलग समझना, ये क्या कहलाता है? इसका विश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर एनालिसिस होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन का मतलब होता है कि उनसे हम कुछ कह सकें, उनके बारे में कुछ बोल सकें, कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इन दो में से एक आएगा। यहां अगर पहला तैयार कर लिया 100% लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का मिलेगा, और यहां पर वित्तीय विवरण में अगर तैयार कर लिया तो एक लॉन्ग मिलेगा और यहीं से एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट भी मिलने की संभावना रहती है। अगला है अनुपात विश्लेषण। 100% इसके न्यूमेरिकल करने को एग्जाम में आएगा। अनुपात विश्लेषण क्या कहते हैं? देखो, कोई भी आपको स्टेटमेंट मिलता है, उसमें बहुत सारी जो होती हैं एंट्रीज दी हुई होती हैं। ठीक है, उन एंट्रीज में एक का दूसरे से मैथमेटिकल रिलेशन सेट करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है।
अनुपात का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि एक मद का दूसरी मद से गणितीय संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, हमारा अनुपात कहलाता है। अब अनुपात के साथ में विश्लेषण किसे कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं कि हर पॉइंट को अलग अलग व्यक्त कर देना। जैसे बिक्री 1 लाख है तो भैया 1 लाख रुपए का तुमने सेल कर दिया है, तो उसमें बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे, ठीक है, तो तरह तरह की कॉस्ट आई होंगी। उन कॉस्ट को अलग अलग डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, अनुपात का विश्लेषण कहलाता है। इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये बहुत पूछी जाती हैं, उद्देश्य व सीमाएं भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। रेशियो एनालिसिस इसे कहते हैं, रेशियो एनालिसिस। अगला है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि पहले बात तो फंड समझेंगे किसे कहेंगे, किसी एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई एक ऐसा अकाउंट ओपन कर देना जिसमें उसी उद्देश्य के लिए पैसे डाले जाएं और उसी उद्देश्य के लिए निकाले जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, फंड कहते हैं। एक प्रकार से फंड का मतलब यहाँ पर तिजोरी से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोष का मतलब एक तिजोरी से भी होता है, यानी कोई एक ऐसी तिजोरी या ऐसा खाता या ऐसा लॉकर जिसमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम कोई धन की व्यवस्था करें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो फंड कहते हैं। अब यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया, यानी उन फंड में जो हमारे पास में व्यवस्थित धन है, किसी अकाउंट में रखी हुई कोई भी अमाउंट है, उसमें कितनी कमी हुई और कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोष प्रवाह विवरण कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब दूसरा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। देखो इन दो में से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, आप तैयार कर लीजिएगा या तो फंड फ्लो का या कैश फ्लो का, ठीक है। अगर आपको किसी और जगह नहीं तो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है सीमांत लागत विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, शॉर्ट में आएगा सीमांत लागत विधि। क्यों, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा आपसे कि सीमांत लागत विधि होती है तो क्या होती है, इससे घुमा के कोई और प्रश्न पूछ लेगा। अंग्रेजी में इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है विभेदात्मक लागत विधि, डिफरेंट कॉस्टिंग। इन दोनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा आने का पूरा संभावना है। सम विच्छेद विश्लेषण, लॉन्ग में मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, दोनों मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए, सबसे पहले इस चैप्टर को आप तैयार कीजिएगा। देखिए सम विच्छेद विश्लेषण, अगर इसको साधारण रूप से समझें तो डायरेक्टली आप समझ जाओगे। देखो सम विच्छेद, सम का मतलब होता है बराबर, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी हम कितनी बिक्री करें जिससे हमारे खर्चे मतलब जितने भी हुए हैं वो सब निकल जाएं, ना तो हम मुनाफे में रहें ना हम लॉस में रहें, ना हमें घाटा हो ना फायदा हो। वो पॉइंट कौन सा है, वो कौन सी बिक्री है, यानी कितने यूनिट को बेचेंगे या कितनी सेल कर देंगे, ये दोनों चीज़ों में पूछी जाती है। सेल्स में भी पूछा जाता है और यूनिट्स में भी पूछा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम विच्छेद विश्लेषण, ठीक है। इसे ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, ठीक। यानी ऐसा समझ लो कि हम मान लीजिएगा अपने बिजनेस में 2 लाख की सेल करते हैं, ठीक है। 2 लाख पे मुनाफा होता है हमारे लिए कितना, 40,000, और टोटल एक्सपेंसेस भी हमारे हो रहे हैं कितने, 40,000। तो यहाँ पर ये सोचेगा कि जितना फायदा हुआ उतना ही हमारा खर्च हो गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ये इसी को हम कहते हैं 2 लाख के लिए सम विच्छेद ब्रेक इवन, यानी 2 लाख की सेल करेंगे तो हमें ना घाटा होगा और ना फायदा होगा, यानी हमारा खर्चा पूरा निकल जाएगा, हम नुकसान में नहीं जाएंगे। अब हमें ये सेट करना होता है कि हम कितने ज़्यादा सेल करें जिससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से पीवी रेशो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये मेरे चैनल पे आपको पूरा मिल जाएंगे। ये इसमें एग्जाम स्पेशल मैं न्यूमेरिकल डालूंगा, जो एग्जाम में आते हैं उनको जरूर देख लेना, ठीक है। अगला है बजटन एवं बजटरी नियंत्रण। देखिए एक शब्द इसमें छुपा हुआ है, बजटन को थोड़ी देर के लिए बजट से समझ लो। बजट किसे कहते हैं, कहते नहीं जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए, यही हमारा क्या होता है, बजट। यानी हमारे पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों को कितनी मात्रा में कहाँ पर खर्च करना है, या जितनी भी हमारे पास में धनराशि है या अमाउंट है कि जितनी आएगी और वो कहाँ खर्च कर दी जाएगी, तो ये एक प्लानिंग करना क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बजटन, और यहाँ से आपको सीधे न्यूमेरिकल भी मिलेगा, ठीक है। 100% फ्लेक्सिबल बजट ज़्यादातर बनाने के लिए एग्जाम में आता है और बहुत सरल होता है। ये नंबर तो बिल्कुल 20 नंबर तो फ्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बजटन एवं बजटीय नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने बजट पे कंट्रोल कर लिया
तो बजट पर कंट्रोल करना ही हमारा क्या है, बजटरी नियंत्रण कहलाता है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो एक संविच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस, और दूसरा बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको तैयार करिएगा। ठीक है, स्थिर और लोचदार बजट, ठीक, ये इसी का एक पार्ट है, स्थिर एवं लोचदार बजट। स्थिर का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी भी फील्ड के लिए पहले से ही बता देती हैं कि नहीं हम इस फील्ड पे इतना खर्च करेंगे, तो वो हमारा होता है फिक्स्ड बजट। और लोचदार बजट किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, ये क्या होता है, जितनी जरूरत बढ़ती चली जाएगी उतना बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी कम जरूरत होगी उतना घटाते चले जाएंगे। जब ऐसा कोई बजट बनाया जाता है, ऐसी कोई प्लानिंग की जाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं लोचदार बजट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शून्य आधारित बजट, यानी जितना आए सबका सब खर्च कर दिया जाए, तो कुछ भी ना बचे। ठीक है, पूरे वर्ष में, ये वर्ष भर की प्लानिंगें होती हैं, तो पूरे वर्ष भर में कितना आएगा और उतना सारा खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में जो बजट तैयार किया जाता है, बजट का मतलब प्लानिंग तैयार की जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, शून्य आधारित बजट। उत्तरदायित्व लेखांकन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एजुकेशन के फील्ड में जब जाते हैं तो उच्च अधिकारी जो भी होते हैं वो एजुकेशन के लिए पूरी क्या है, कंट्रोल करते हैं। अगर कहीं पर रिजल्ट गिर रहा है, सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो वो उसके कौन हैं, उत्तरदायी हैं। तो ऐसा लेखांकन जिसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी जाए, ऐसे अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। फिर माप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तरदायित्व भी शॉर्ट में पूछा जाएगा, शून्य आधारित लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेन जो टॉपिक हैं, अगर इतने आपने जो मैंने समझाया, इसके बेस पे अगर आपने अपनी तैयारी की तो 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इन सब की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको हम और प्रोवाइड करते रहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।